महीने के अंदर जो पहले बहुत कम थी वह बहुत अच्छे सामान्य बच्चे के साथ सोने के पहले ऐसा उन्होंने लगातार 6 महीने तक किया। एक शिक्षक है, क्या था, एक शिक्षिका ने बच्चे से पूछा कि रोजाना तुम्हारा स्कूल 7:30 बजे होता है, तुम रोजाना 8:30 बजे आते क्यों देते? देशव्यापी जो सक्रियता रही, संगठन का विस्तार जिस तेजी के साथ हुआ, उससे ये महसूस हुआ कि पूरे देश में आरोग्य भारती जैसे जन जागरण करने वाली वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन देश की आवश्यकता है। और उस देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस 22 वर्ष की यात्रा में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के 90% से ज़्यादा जिले में पहुंच अभी तक आरोग्य भारती की हो चुकी है। 350 से ज़्यादा विकास खंड में कार्यकर्ताओं की मेहनत से वहां तक जाने का काम हो चुका है। और ये विस्तार और इस विस्तार की समझ लोगों को तब आई जब पूरे देश और दुनिया में कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से जब पूरा दुनिया लाचार हो चुका था। प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या हो सकता है, प्रिवेंटिव विकल्प क्या हो सकते हैं, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है, ये पूरे देश और दुनिया में न केवल चर्चा का विषय बना रहा बल्कि चिंता का विषय बना। और उसके बाद दुनिया को ये समझ में आया कि प्रिवेंटिव हेल्थ की जब बात करते हैं तो आयुर्वेद जिस विषय के मूल पे आधारित है, ये कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये तो जीवन पद्धति है। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसके सारे विकल्प और उपाय बताए गए हैं। पूरे देश में और दुनिया में परंपरागत चिकित्सा पद्धति की उपयोगिता उस समय समझ में आई और आज भी मैं कह सकता हूँ कि वैक्सीन को छोड़कर, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को लेकर छोड़कर कोविड के मैनेजमेंट में किसी डॉक्टर को ये बताने की आज भी हिम्मत नहीं है कि उन्होंने क्या चिकित्सा किया। पूरी दुनिया के अंदर आज भी बहस का विषय है और डॉक्टरों से पूछा जाए कोविड ठीक कैसे हुआ, आज तक उसको कोई परिभाषित नहीं किया जा सकता। सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया गया पूरे देश और दुनिया के अंदर। और उसके लिए हमारे स्वास्थ्य को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, इम्यूनिटी हमारी कैसे बढ़ सकती है, समाज में जागृति कैसे आ सकती है, अलग अलग मॉड्यूल्स पे हम काम कैसे कर सकते हैं। आरोग्य भारती चाहे व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता हो, स्वास्थ्य ग्राम की चिंता हो, स्वास्थ्य परिवार की चिंता हो और अंत में स्वास्थ्य राष्ट्र की चिंता हो, उसके लिए लगातार इस प्रकार के छोटे और बड़े प्रकल्प, वो चाहे स्कूल में हो, विद्यालय में हो, ग्राम हो, स्वास्थ्य ग्राम की कल्पना हो, आयुर्वेद ग्राम की कल्पना हो, कैसे हम योग को आखिरी गांव तक ले जा सकते हैं। दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जब योग को मान्यता मिल चुकी है और हम सब ये मानने लगे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये पूरी दुनिया की मान्यता है, तो हम क्यों नहीं इस दिशा में, जागृति की दिशा में आगे बढ़ें और ये आरोग्य भारती का ये विस्तार निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए, स्वास्थ्य देश के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। अखिल भारतीय कार्यशाला स्वास्थ्य ग्राम योजना और इस पूरे आयोजन में पूरे देश और प्रदेश से आए हुए आरोग्य भारती के सभी आमंत्रितगण,
काल अगर देखें तो कार्रवाई सुन नहीं। डबल इंजन की सरकार विष्णु साय और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शानदार अभियान चलाया है और निश्चित रूप से नक्सली उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़े। डॉक्टर साहब, लगातार मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों का इस्तीफा देने का दौर शुरू है, उनके लिए स्थायी उपाय किया जाएगा। ठीक है। 4 तारीख को आखिरी चरण का मतदान है और 6 चरण के बाद आज इस 7वें चरण के बाद मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान में एक बार फिर तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश की जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया है, मोदी गारंटी पे विश्वास किया। डॉक्टर साहब, नक्सल मोर्चे पर लगातार के प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के इस वर्ग के 2 दिवसीय प्रारंभ के अवसर पे मुझे आने का अवसर मिला और जैसे कि आपको पता चला भी है, जानते भी हैं, आरोग्य भारती 2002 से लेकर आज तक हिंदुस्तान के अलग अलग ज़िलों में पहुंच के और अधिकांश ज़िलों में पहुंच के 365 ब्लॉक तक पहुंच के विस्तार किया है। और ये कोई चिकित्सा करने का आरोग्य भारती का काम नहीं है, ये जन जागरण और प्रिवेंटिव मेजर हम कैसे ले सकते हैं। परंपरागत स्वास्थ्य पद्धतियों को, जो चिकित्सा की पद्धति हो, उसको कैसे विकसित कर सकते हैं। योगा और सिद्धि और को सबको मिलाकर कैसे लोगों को जीवन रक्षण कर सकते हैं। और कोविड काल में लोगों ने देखा कि किस प्रकार प्रिवेंटिव मेडिसिन से, किस प्रकार बचाव से इलाज किया जा सकता है और उसका प्रभाव भी देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि आरोग्य भारती का काम का विस्तार आज 365 ब्लॉक तक पहुंच चुका है। 90 जिलों से ज़्यादा स्थानों पे काम खड़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ में काफ़ी इसका तेज़ी के साथ विस्तार हो, यही हमारी कल्पना है।